नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। इंदौर के एमवाई अस्पताल से आई दर्दनाक खबर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। 2 मासूम नवजात शिशुओं की मौत चूहों के काटने से हुई। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस घटना को भाजपा सरकार का अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था, आपराधिक लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। श्री नायक ने याद दिलाया कि 2014 से लेकर अब तक अस्पताल में चूहों, दीमक और कॉकरोच की शिकायतें लगातार होती रही हैं। 2015 में शवगृह में चूहों ने नवजात का सिर कुतर डाला। 2021 में एक बच्चे के पैर चूहों ने काटे और 2023 में पेस्ट कंट्रोल का ठेका अधूरा छोड़ने के बावजूद 11 करोड़ रुपए देने की तैयारी हुई। अब 2025 में 2 मासूमों की जान चली गई और सच छुपाने के लिए कलेक्टर तक ने झूठ बोला। मुकेश नायक ने कहा, अब नौटंकी, जांच और खोखले वादे नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव को माफी मांगनी होगी और ठोस योजना सामने लानी होगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वह जनता और मासूमों के हक की इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। जब हल्ला मचा, जांचकर्ता आए, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जो कमेटी जांच करने आई थी उनके सामने चूहे कुचाले भर रहे थे। अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और जब हल्ला मचा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट इस पर आया, तो केवल 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे घटना से किनारा कर लिया गया। आप सब बताइए, 2 नर्सेस को सस्पेंड करने से समस्या का निदान हो जाएगा? किन लोगों ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी को टेंडर दिया, ठेका दिया? किन लोगों ने उसके साथ अनुबंध किया? और क्या कारण थे कि यह काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाया? इन सब कारणों पर जाने की जरूरत है कि नहीं है? अगर सरकारी अस्पतालों में कॉकरोच, चूहे, गंदगी और ऐसा वातावरण होगा जहां सांस लेना मुश्किल होगा गंदगी की वजह से, तो कोई भी एक पढ़ा लिखा जरूरतमंद व्यक्ति किस तरीके से वहां इलाज कराएगा? आप कल्पना कीजिए। आप जानते हैं कि इंदौर में 2 नवजात बच्चों को चूहों ने कुतरकर मार डाला। आप कल्पना करिए कि आधुनिक भारत के अस्पतालों का यह हाल है कि जहां 100 डॉक्टर आदमी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहां चूहा आदमी को मार डाल रहा है। कल्पना करिए हमारी समस्या क्या है। हम अपने बच्चों के चेहरे का निरूपण दूसरे के बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते। और जब हम अपने बच्चे के चेहरे का निरूपण दूसरे बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते हैं, तो उतनी सेंसिबिलिटी, उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं रह जाती। और इसलिए इस आत्मकेंद्रित जीवन दर्शन में कोई भी विषय जन आक्रोश का विषय बन ही नहीं पाता। और जब कोई विषय जीवन मूल्यों को, मानव मूल्यों को, जीवन की संवेदनाओं को रौंदता हुआ दिखाई देता है,
इस असंवेदनशीलता की वजह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब आप सोचिए कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और चूहे कुचाले भर रहे। यानी जब भी हम इस तरह की घटना होती है, इस तरह की अराजकता होती है, और जब भी हम जड़ों तक जाकर इसको खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि इसके मूल जड़ों में भ्रष्टाचार है और हमारी बदनीयत है। अगर पेस्ट कंट्रोल कंपनी और हॉस्पिटल के लोगों में एक नापाक संबंध नहीं बना होता, और अगर ठीक से काम किया गया होता, तो नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती थी। ऐसा नहीं हो पाता।